हम अल्लाहाबाद महफिल नात पर गए तो रक्षे की वजह से बहुत ज्यादा जलील हुए और वहाँ पर ऊपरे का टिकट किसका निकला ये सब आपको आज का व्लॉग देखकर पता चलेगा। आज रात अल्लाहाबाद में महफिल नात थी तो मेरे दोस्त अदनान ने कॉल की कि आओ हम अल्लाहाबाद चलते हैं। हम जाने वाले बंदे 5 से 6 थे तो मैंने रावल को कहा कि आप ऐसा करो आरिफ का रक्षा ही ले आओ। ये वो वाला रक्षा है जिसके ऊपर हम अपना क्रिकेट मैच खेलने गए थे और रास्ते में से आग लग गई। तो रावल को मैंने कहा कि अच्छी तरह से इसका पेट्रोल चेक कर लो तो रावल ने कहा कि पेट्रोल बहुत है, हम अल्लाहाबाद पहुंच जाएंगे। अदनान और बाकी दोस्त भी आ चुके थे तो मैंने रावल को कहा कि जल्दी से रक्षे की मोड़ निकालो और हम चलते हैं। रावल रक्षे को इतना भगाए जा रहा था जैसे ये नादिर मक्सी हो। तो मैंने कहा कि अल्लाह करे हमें ये खैर से अल्लाहाबाद पहुंचा दे। हम अल्लाहाबाद नहीं पहुंचे थे बल्कि काफी पीछे थे तो रास्ते में रक्षे का पेट्रोल ही खत्म हो गया। हमने रावल को काफी लान तान की कि आपने तो कहा था कि ये अल्लाहाबाद पहुंच जाएगा, ये तो रास्ते में ही पेट्रोल खत्म हो गया है। हमारे साथ जुगनू भाई थे, उसने कहा कि मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। मैं अभी अभी सऊदीया से वापस आया हूँ, वहाँ पर जैसे ही गाड़ियों का पेट्रोल खत्म होता है वो इसे उल्टा करते हैं। जुगनू भाई ने रक्षे को उल्टा करवाया और खुद ही चलाने लगा। माशाल्लाह इनका ये आइडिया काम कर चुका था, रक्षा स्टार्ट हो चुका था तो हमने कहा कि बस आप अल्लाहाबाद तक आप खुद ही चलाते जाओ। रक्षा भी 1 किलोमीटर ही चला था कि रक्षे का पेट्रोल फिर खत्म हो गया। तो हमने जुगनू भाई से कहा कि बताओ आप सऊदी अरब वाले क्या करते हैं। जुगनू भाई ने कहा कि इस मौके पर सऊदी अरब वाले ऐसा करते हैं कि अपनी गाड़ी साइड पे खड़ी कर देते हैं और पीछे जो भी सवारी आ रही हो उससे पेट्रोल लेते हैं। पीछे ख्वाजा अफजल साहब आ रहे थे तो हमने इन्हें कहा कि आप हमें थोड़ा सा पेट्रोल दें, लेकिन इनका ये पेट्रोल वाला पैप ही नहीं उतर रहा था। हमारे पास भी सऊदी अरब का एक्सपर्ट बंदा था। हमने जुगनू भाई को बुलाया और कहा कि बताओ आप सऊदी अरब वाले क्या करेंगे। तो जुगनू भाई ने कहा कि वो थोड़ी देर आराम से पैप निकालते हैं, अगर पैप ना निकले तो फिर वो तोड़ कर ही निकाल लेते हैं। हमारे रक्षे के लिए तो पेट्रोल निकल रहा था लेकिन ख्वाजा साहब के मोटरसाइकिल का काम हो चुका था। तो जुगनू भाई ने कहा कि आप ऐसा करो हमारे रक्षे में पेट्रोल डालो, ख्वाजा साहब के बारे में भी सोचते हैं कि इनका अब क्या करना है। पेट्रोल की हमने तकरीबन आधी बोतल निकाली थी और काफी सारा पेट्रोल रावल ने टैंकी में डालते हुए भी गिरा दिया। हमारा रक्षा तो अब बिल्कुल चलने के लिए तैयार था लेकिन मोटरसाइकिल का काम हो चुका था। जुगनू भाई ने काफी मेहनत करके नीचे से पैप लगा दिया था, अब पैप ऊपर से टूट चुका था और ऊपर से पेट्रोल सारा नीचे गिर रहा था। तो इन्होंने ऐसा किया कि एक शापर मंगवाया और जिस जगह से पेट्रोल ये सारा गिर रहा था उसके ऊपर शापर लगा दिया। इसके ऊपर शापर लगाने के बाद इन्होंने ऐसा किया कि कपड़े की एक लीर मंगवाई और फिर उस लीर के साथ इसे बांध दिया। मोटरसाइकिल से पेट्रोल नीचे नहीं गिर रहा था तो हमने जुगनू भाई को कहा कि अब रक्षा भगाए, जो हम लेट हो चुके हैं। और जुगनू भाई ने रक्षा इतना भगाया कि रक्षे की चैन ही उतर गई। जुगनू भाई से पूछा कि बताओ जब सऊदी अरब में कारों की चैन उतरती है तो फिर वो क्या करते हैं। जुगनू भाई ने कहा कि मैं इतना पागल नहीं हूँ, सऊदी अरब वाली कारों की चैन नहीं होती बल्कि ये सिर्फ पाकिस्तान की कारों में चैन होती है। और ये भाईजान मेहनत तो काफी कर रहे थे लेकिन चैन नहीं चढ़ रही थी। तो हमने इन्हें मशवरा दिया कि अब चैन ऊपर वाली साइड करते रक्षे की चैन चढ़ चुकी थी और हमें 9:30 का टाइम यही हो गया था। और जब हम अल्लाहाबाद पहुंचे तो यहाँ महफिल नाच शुरू थी। तो हमने ऐसा किया कि रक्षे को सबसे पहले स्टैंड के ऊपर लगाया। ये काम इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ था। जो मोटरसाइकिल